हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक छोटा सा हैंड बैग लेकर के आई हूँ। और ये हैंड बैग का जो साइज़ हम ले रहे हैं, ये हमने यहाँ पर लिया है 11 बाई 20 इंच का वन पीस पूरा ले लिया है। इस तरह से ये 11 बाई 20 इंच का है और इसका सारा मेजरमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके पहले मैं बता दूँ कि मैंने नीचे लाइनिंग लगाई है, बीच में रबर शीट लगाई है और ऊपर ये बटर क्रेप कपड़ा है। और यहाँ से हम इसमें 2 इंच डाउन जाएंगे। ये 2 इंच डाउन जाएंगे, एक निशान लगाएंगे। इस तरह से एक निशान लगाने के बाद ऊपर से ही, अभी तो ये 2 इंच पे लगाया है, ऊपर से ही हम यहाँ पर 10 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसको ये 10 इंच हो जाएगा हमारा, ये 10 इंच हो जाएगा, ये पूरा 20 इंच है। तो पहले हम 10 इंच पर इस पर मार्क कर लेंगे। ये हमने मार्क कर लिया और यहाँ ये जो सेंटर निकलेगा इस पर भी एक लाइन खींच लेंगे। इसको इस तरह से हाफ एंड हाफ करेंगे। तो ये हमको 10 बाई 11 इंच का, ये 10 बाई 11 इंच का एक पीस मिल जाएगा। ठीक, ये हमने सेंटर पर मार्क कर दिया और एक 2 इंच डाउन जा करके मार्क कर दिया। अब यहाँ पर जो हमने 2 इंच डाउन जा करके मार्क किया है, इसको यहाँ पर हम कट कर देंगे। कट करने के बाद इस पर हम एक ज़िप लगा देंगे। तो ज़िप यहाँ पर जो इसमें डार्क वाला कलर है वो मैंने यहाँ पर ज़िप कंट्रास्ट में ले लिया है और इसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। इधर से फिनिशिंग दे देंगे। इस ज़िप को लगाने के बाद जो पीस कट किया था उसको यहाँ पर अटैच कर देंगे और फिनिशिंग दे देंगे। अब इसमें एक रनर डाल देंगे। अब रनर डालने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे एक पैच। तो यहाँ पर जो इससे थोड़ा सा खिलता हुआ कलर है, धानी कलर, वो मैंने ले लिया है और उसमें स्टेंसिल वर्क किया है। ये स्टेंसिल वर्क मैं पिछले बहुत सारे वीडियो में बता भी चुकी हूँ और आप लोग इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये स्टेंसिल मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था और इसके साथ मुझे 12 पीस टोटल 12 डिज़ाइन के स्टेंसिल मिले थे, जिसमें से कि मुझे ये घोड़े वाला बहुत पसंद आता है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और इसको मैंने 5 बाई 5 का पीस लिया है। 5 बाई 5 के पीस में इसको बीच वाले शेप में, इस तरह से जो ट्रायंगुलर शेप में आ रहा है, उसमें मैंने इसको प्रिंट किया है और इसको काफ़ी 24 घंटे मैंने इसको पूरा सुखा लिया है। अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, ये जो 11 इंच है तो यहाँ 5.5 इंच पर एक मार्क लगा देंगे सेंटर पे। ये हमको मिल जाएगा सेंटर, ये सेंटर मिल गया। अब इस पैच को हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से रखते हुए इसको मोड़ लेंगे। सारे कोने हमारे बराबर आने चाहिए। तो इसका सेंटर हमको ये मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो भी पैच लगाएं उसका सेंटर निकाल करके तब लगाएं। तो ये जो सेंटर आया है, अब इस सेंटर, ये जो हमने 10 इंच पर लाइन खींची है, इस पर यहाँ पर ये 1 इंच हम अब चले जाएंगे। ठीक है, ये अब चले गए, यानी कि ये जो हमारे पास 10 इंच था तो हम ये 9 इंच पर हमने यहाँ पर एक मार्क कर लिया है। अब इस 9 इंच के मार्क पर इसका जो सेंटर निकाला है इसको यहाँ पे रखेंगे और पहले पिन लगा देंगे। तो इस तरह से सेंटर निकालते हुए जो भी पैच आप लगाएं यहाँ पर उसको इस तरह से लगाना है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ भी पिन लगा देंगे, इधर भी फोल्ड करेंगे, पिन लगा देंगे और इधर भी फोल्ड करके पिन लगा देंगे। तो इसका ये शेप कुछ इस टाइप में आएगा और खूबसूरत दिखेगा। अब इसको हमने कुछ इस तरह से अटैच कर लिया है। अब इस पर हम चारों तरफ मशीन चला देंगे और ये देखिए, इसको हमने कुछ इस तरीके से अटैच कर दिया।
एकदम ये प्रेस किया हुआ कपड़ा था, बस इसको मैंने, और ये कॉटन कपड़ा है, कॉटन कपड़े पर ही इसको मैंने स्टेंसिल को इस तरह से रेडी किया है और इस तरह से लगा दिया। तो जब भी पैच वर्क लगाएं तो कुछ इसमें नया एनिमेशन करते रहें, जिससे कि पर्स की खूबसूरती या डिज़ाइन पैक की बदलती रहे और अच्छा लगे। तो ये मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है। अब यहाँ पर हम तो हैंडल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जिस रंग का ये पैच बनाया है, जिस कपड़े का, उसी कपड़े का मैंने यहाँ पे ये प्लेन पीस ले लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच बाई 16 इंच है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर डबल मशीन चलाते हुए इसको पूरा सिल देंगे। तो ये जो 16 इंच की पट्टियाँ हैं ये 2 रेडी करनी हैं, हमने इस तरह से इसको रेडी कर लिया। अब इसको हम सेफ्टी पिन की मदद से सीधा करेंगे। तो दोनों पट्टियों को सीधा कर लेते हैं, इनको हमने सीधा कर लिया है। अब इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पाइप, और ये हार्डवेयर की शॉप पर मिल जाती है। इसमें हम इसको डालेंगे। और जो आप लोग रेडीमेड हैंडल वगैरह देखते हैं बच्चों के बैग में या फिर हैंड बैग में, छोटे पर्स में लगे रहते हैं, वो यही पाइप होती है और कोई अलग से पाइप नहीं आती। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये तार का एक कोना मैंने मोड़ दिया है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे, दूसरी तरफ निकाल लेंगे। अब इसमें यहाँ पर कपड़े में एक हल्का सा कट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, जिसे कहते हैं होल कर देंगे। और ये जो इसको मोड़ा है इस कपड़े में हुक की तरह फंसा देंगे। तो ये तार भी पास में होना ज़रूरी है। अब इसको हमने फंसा दिया। अब इस तार को हम खींचेंगे, यहाँ पर कपड़े को इसके अंदर लपेटते हुए इसको खींच लेंगे। तो ये देखिए बड़े आराम से इसके अंदर आ जाएगा। और बस धीरे धीरे खींचना है, और जब थोड़ा सा कपड़ा उधर रह जाएगा तो इसको हम छोड़ देंगे। और ये देखिए हैंडल हमारा एक रेडी हो गया। इसी तरह से मैं ये दूसरा हैंडल भी अभी रेडी कर लूँगी। और इस तरह का हैंडल बनाने के लिए ये पाइप और ये वायर अगर आप चाहेंगे तो आपको मेरे पास से मिल जाएगा। आपको मैसेज करना होगा, स्क्रीन पे मेरा नंबर रहता है। तो मेरे पास बैग मटेरियल का हर सामान रहता है, मैं आपको बाकायदा इसका हुक बना करके और दे दूँगी। तो ठीक है, चलिए अब आगे इसको कंप्लीट करते हैं। ये हो गया हैंडल। अब हैंडल के बाद इस पीस को हम वापस लेंगे, और ये जो ऊपर हमारे पास 11 इंच का एरिया है, यहाँ पे 5.5 पर सेंटर निकालेंगे दोनों साइड में। अब ये जो 5.5 इंच पर हमने सेंटर निकाला है, यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे इधर, और 5 इंच पर इधर। तो ये हमें टोटल 5 इंच का डिस्टेंस चाहिए। अब ये जो हमने हैंडल बनाया है, तो इस हैंडल को यहाँ पे लगाएंगे। ये जो कपड़ा है, पाइप पर मशीन नहीं चलाएंगे। इस जो सेंटर ये निकाला है 5 इंच के डिस्टेंस पे हैंडल लगाने के लिए निशान, इसको इस पे रखेंगे और कपड़े पर, और ये जो नीचे क्विल्टेड पीस है इस पर मशीन चलाएंगे और दोनों तरफ हैंडल जोड़ देंगे। अब ये हमने दोनों तरफ हैंडल लगा लिए। अब इसको लगाने के बाद हम यहाँ लेंगे एक जिप को यहाँ पर ऊपर रखेंगे। इसके साथ 10/11 इंच की एक लाइनिंग लेंगे और तीनों को एक साथ सिल देंगे। लाइनिंग को पूरा नीचे खींच लेंगे इस तरह से, और बेल्ट को बाहर रखेंगे, और बेल्ट को बाहर रखते हुए लाइनिंग को नीचे पूरा खींचते हुए यहाँ पर एक दाब मशीन चला देंगे। चलने के बाद इस हिस्से को इधर लाएंगे और यहाँ पर एक पाइपिंग रखते हुए इसमें फिनिशिंग देंगे। यहाँ पर ये जो बेल्ट का कपड़ा निकला हुआ है, इसको यहाँ पर हल्का सा कट कर देंगे। अब इसको जिप को खोलेंगे जो अभी लगाई है, लाइनिंग को बाहर रखते हुए इस तरह से जिप को भी बाहर कर लेंगे, और सीधी तरफ से पहले हम एक दाब मशीन देंगे। तरफ आएंगे तो ये जो पाइपिंग हमारी दिख रही है, इसको यहाँ पर हम फिनिशिंग दे देंगे। जो लाइनिंग है इसको भी अभी हमें कंप्लीट करना है। हैंडल का जो ये कपड़ा निकला हुआ है इसको कट करेंगे, जितने धागे एक्स्ट्रा हैं सब कट कर देंगे, और यहाँ पर इसको फोल्ड करते हुए अब यहाँ जो नीचे हमने 10 इंच का मार्क किया था, इसको इधर मार्क करेंगे और इधर मार्क करेंगे।
यहाँ पर इसको फोल्ड करते हुए सिल देंगे। अब इसको भी हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब इसको हम यहाँ पर एक रनर डालेंगे, तो रनर जो इधर गया है तो दूसरा रनर भी हम इसी साइड में डालेंगे। रनर को पूरा एक बार डाल के लॉक कर लेंगे, फिर दोबारा डाल के बीच में रोक देंगे। इसको हमने बीच में रोक दिया। अब इसको बहुत आराम से जिप का सिरा पकड़ते हुए और इसको पलट देंगे, जिससे कि जिप हमारी ना खुले। अब ये जो जिप हमको दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसको हमें पूरा पैक कर देना है और पाइपिंग लगा करके इसमें हम फिनिशिंग देंगे। एकदम बीचों बीच में रखना है, जिप को बराबर से रखना है सारा, और इसमें हम पाइपिंग चढ़ा करके इसको पैक करेंगे। इसको हमने पाइपिंग चढ़ा करके इस तरह से लॉक कर दिया है। अब यहाँ से जिप खोलेंगे, हैंडल दोनों बाहर निकाल लेंगे, कॉर्नर को पकड़ेंगे इस तरह से, फ्लैट करेंगे। एकदम सेंटर पर हमारा कॉर्नर आना चाहिए। इसको इस तरह से मोड़ने के बाद यहाँ पर इसके से 1 इंच पर मार्क करेंगे। यानी 1 इंच पर मार्क कर दिया। और इस पर मशीन चला देंगे, कट करेंगे और इस पर पाइपिंग चढ़ा देंगे। ये हमने यहाँ पर पाइपिंग चढ़ा दी। इसी तरह से दूसरी तरफ भी कॉर्नर बनाएंगे और पाइपिंग चढ़ा। ये इसका फाइनल लुक है। इसमें हमने 2 इंच का बॉर्डर दे दिया है, इस तरह से 2 पॉकेट दे दिए हैं। अब ये आपके मार्केट जाने के लिए या छोटे मोटे सफ़र में लंच बैग के स्टाइल में भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। सत्संग जाने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, सेल करने के लिए, हर तरह से ये देने के लिए तैयार है। एक पॉकेट हमारी ये हो गई, एक पॉकेट ये हो गई, और इस तरह से एक स्टाइलिश हैंडल हमारा लग गया है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा प्यारा सा वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नजर नहीं फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आती रहेगी। नमस्कार।